दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के स्टूडेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका जो बॉटनी का पेपर है जिसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इस पेपर से रिलेटेड आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के एक सिंगल वीडियो में ही आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले यूनिट की ओर जिसका टाइटल है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट दिए हुए हैं और उनके जो बुक है वो दिए गए हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नाम से ही रिलेटेड उनके बुक आपको देखने को मिल जाएंगे। और पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपके यूनिट 1 का एक टॉपिक है कंट्रीब्यूशन एट इंडियन बॉटनिस्ट, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें कि आपको मैचिंग कराना हो तो उस कंडीशन में पहले आप जिसको जानते हैं, जिसका आंसर जानते हैं, पहले उसको मैच करा लीजिए। अगर जो नहीं जानते हैं, अगर बचा रह जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हो गए, ठीक। यहाँ आचार्य चरक दिया तो चरक संहिता, आचार्य सुरुत दिया है सुरुत संहिता, ठीक है। आचार्य बागभट्ट दिए थे अष्टांग हृदय, आचार्य बंगसेन तो बंगसेन संहिता, और जो प्रोफेसर वी पुरी है वो आकारिकी यानी कि मार्फोलॉजी से जुड़े हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि आपके बॉटनी के फर्स्ट पेपर का जितना भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और हर एक यूनिट का प्लेलिस्ट है और आप हमारे चैनल पर जाकर सभी टॉपिक को देख सकते हैं। और नीचे मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी हर एक यूनिट का जो टॉपिक है मैंने दे रखा है। तो आप चाहे तो वहाँ पर भी क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शॉर्ट नोट है। तो पहला क्वेश्चन है लेमिनार एयर फ्लो और दूसरा है आउटोक्लेव। तो ये सभी जो टॉपिक है वो इंस्ट्रूमेंटेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोस्कोपी, राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शिकी को आप परिभाषित कीजिए। माइक्रोस्कोपी क्या होता है इसको बताना है। इसके अलावा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो लैब में आप देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने प्रैक्टिकल भी कराया हुआ है। आपको प्रैक्टिकल के रूप में मैंने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया हुआ है और मैंने थ्योरी भी बनाई हुई है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के कार्यविधि का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैसे कार्य करता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब उसका प्रैक्टिकल जो है कार्यविधि जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेम एंड टेम। तो सेम और टेम क्या है। सेम का मैंने फुल फॉर्म पहले बता दूं। सेम का मतलब है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टेम का मतलब है ट्रांसलेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये दोनों जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स है और इन दोनों के बीच डिफरेंस आपको एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर मैंने दे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और अब अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। आइए चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 का जो टाइटल है वो है माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, इनके बारे में जानना है। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच क्या अंतर है ये आपको बताना है।
तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, उन्हीं से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल जो है ये आपके बैक्टीरियोफेज वायरस से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देखेंगे तो जो ट्रांसडक्शन है उसमें भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया में जो ट्रांसडक्शन होता है उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस भाग लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि टीएमवी। इसके अलावा आप बैक्टीरियोफेज वायरस भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो आप अगर प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप बैक्टीरियल सेल को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पूछता है तो आप प्रोकैरियोटिक सेल का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बायोकेमिकल रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि जो जीवाणु भोजी विषाणु है उसके जैव रासायनिक गुणन का वर्णन करना है। या फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में पूछा है, और ट्रांसमिशन ऑफ वायरस यानी कि वायरस कैसे ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है साइनोफाइगी यानी कि साइनो जीवाणु भोजी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी जो क्वेश्चन है आपको केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ही देखने को मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप ये भी तैयार रखिएगा, दोनों ही टॉपिक सेम है। अगला है एनाबिना और प्लाज्मिड। तो एनाबिना एक तरह से एल्गी का टॉपिक है, आपको एल्गी वाले सेक्शन यानी कि फाइकोलॉजी में देखने को मिलेगा। और प्लाज्मिड अगर आपने बैक्टीरिया पढ़ा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन साइनो बैक्टीरिया। तो साइनो जीवाणु का प्रजनन आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ टीएमबी इन टोबैको, यानी कि तंबाकू में टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस कैसे रिप्लिकेट करता है, यानी कि कैसे रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है, और आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो दलहनी फसलें हैं यानी कि जो लेगुमिनस प्लांट है उनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगला है बैक्टीरियोफेज, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि बैक्टीरियोफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म ऑफ वायरॉइड रिप्लिकेशन। तो वायरॉइड रिप्लिकेशन का एक तरीका है रोलिंग सर्किल मेथड, तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बस पहली बार ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है कि जो पूछा हुआ है। फिर भी यदि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप तैयार रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बहुत बार रिपीट कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन एज ए मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्संयोजन की विधियों में ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन का वर्णन कीजिए। तो आप सभी ने बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बैक्टीरिया के कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन तीनों ही मेथड को आप जरूर पढ़िएगा, इनसे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन भी रिप्रोडक्शन से ही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है बैक्टीरिया का, जिसमें कि बैक्टीरियल इंडोस्पोर के बारे में आपसे पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, डिस्कस इट्स प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाना है, और आप सभी जानते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो कौन कौन से प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसके बारे में भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपसे डिफरेंस पूछता है, और यही क्वेश्चन स्टेनिंग टेक्निक के रूप में भी पूछा जाता है। इन सभी क्वेश्चन के अलावा जो सेकेंड यूनिट है उससे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि क्यूरम सेंसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप इसको ज़रूर तैयार रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। आप इसको भी तैयार रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने देखा हुआ है कि बैच कल्चर, रेट कल्चर, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरॉइड, पिरियॉन्स, माइकोप्लाज्मा, ये भी क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप इनको छोड़िएगा नहीं, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यूनिट सेकंड से। यूनिट सेकंड का जो टॉपिक है बहुत ही अपने आप में देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। आज चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। तो यूनिट थर्ड का जो टाइटल है वो फाइकोलॉजी, यानी कि इसमें एल्गी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ एल्गी इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन यौगीकरण में एल्गी का योगदान पूछा हुआ है और इसी से रिलेटेड है नास्टाक और एनाबिना। अगला क्वेश्चन है अगार अगार। तो आपने जिलेडियम नामक एल्गी के बारे में सुना होगा, और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अगार अगार जो है ये जिलेडियम नामक एल्गी से तैयार किया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है कल्चर मीडिया के रूप में। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस। तो इक्टोकार्पस के जीवन चक्र का वर्णन करना है। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरेला। तो ये एक सिंगल सेल है, या एक तरह से कह सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन का भी टॉपिक है। तो कभी कभी SCP पूछता है, तो अगर आप SCP पढ़े हैं तो आपको क्लोरेला के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गी एज ए बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र यानी कि जैव उर्वरक के रूप में एल्गी की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा एल्गी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायटम्स। तो डायटम्स भी आप शॉर्ट नोट के रूप में पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू। तो इनमें किसी दो के बारे में लिखना है, तो सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है ग्लियोकैप्सा और दूसरा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोब्यूल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। तो ग्लोब्यूल किस में पाया जाता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लाइकेन से जुड़ा हुआ है, और लाइकेन का जो टॉपिक है इस यूनिट में नहीं है, फिलहाल जिस भी यूनिट में हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हेट्रोसिस्ट एंड एकाइनिट। तो हेट्रोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बताइए कि हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एकाइनिट्स के बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब द थैलस स्ट्रक्चर एंड मूड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक के थैलस की संरचना और उसके जो अलग अलग जनन की विधियां हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉलीसाइफोनिया से। तो पॉलीसाइफोनिया बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी पूछा हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। आइए चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 है माइकोलॉजी, यानी कि इसमें फंजाई से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। तो पक्सीनिया ग्रैमनीस जो है इसके जीवन चक्र के बारे में आपको फिगर के साथ अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो कवकों का जो आर्थिक महत्व है उसका डिटेल में आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो स्पोर के बारे में पूछा हुआ है। तो टेलिटोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर, तो इन दोनों स्पोर के बारे में बताना है। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट करिएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इसके बारे में पता है और इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 और भी स्पोर है जो कि तीनों और ये 2 वो एक ही स्पीसीज से जुड़े हुए हैं, तो वो स्पीसीज कौन सा है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो फंजाई का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताना है। तो एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा तो प्लीज़ वही पढ़ लीजिएगा, वो सिंपल सा है क्लासिफिकेशन है। और ये जो टॉपिक है ये कभी कभी पूछता है क्लासिफिकेशन का, जल्दी क्वेश्चन पूछता है नहीं, तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं और नहीं भी तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जिसमें कि शॉर्ट नोट पूछे गए हैं, पहला है होलोकार्पिक फंजाई, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम, माइकोराइजा, कोच पॉस्टुलेट्स, ठीक है। इसके अलावा बेसिडियो स्पोर, इन सभी के बारे में पूछा हुआ है और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राइट द साइलेंट फीचर ऑफ एस्कोमाइकोटिना एंड गिव द लाइफ साइकिल ऑफ पेजाइजा
राइट द सैलेंट फीचर ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना एंड गिव द लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस। तो इसमें दो क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। पहले तो इसको माइकोटिना वर्ग का जो विशिष्ट लक्षण है ये लिखना है, पेजाइजा का लाइफ साइकिल लिखना है, इसी तरह बेसिडियोमाइकोटिना का विशिष्ट लक्षण और एगेरिकस का लाइफ साइकिल। तो एक तरह से देखा जाए तो कुल 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक ही क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ बायोपेस्टिसाइड। तो जैव कीटनाशक के बारे में पूछा हुआ है। और इसके अलावा फाइटोएलेक्सिन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो फाइटोएलेक्सिन अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है एपोथीसिया ऑफ पेजाइजा। तो पेजाइजा का जो एपोथीसिया है उसका स्ट्रक्चर बनाना है। आप बिना स्ट्रक्चर के इसके बारे में नहीं लिख सकते, तो प्लीज़ आप स्ट्रक्चर ज़रूर तैयार रखिएगा। अगला है टेल्सिया स्टेज ऑफ पक्सिनिया। तो पक्सिनिया का जो टेलेसिया स्टेज है उसके बारे में बताना है। और लास्ट है सर्कोस्पोरा। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग। तो इनके जो लाइफ साइकिल है उनके अलग अलग जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस है उनके बारे में बताना। तो जैसे पहला है एल्ब्यूगो, उसी तरह से अगर अगला इम्पोर्टेंट देखा जाए तो वो है पक्सिनिया। तो इन दोनों के लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है गिव ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए माइक्रोसाइक्लिक एंड हेट्रोसियस फंजाई। तो अगर आपने माइक्रोसाइक्लिक और हेट्रोसियस फंजाई के बारे में पढ़ा हुआ है तो इसके बारे में लिखना है। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आप क्या बता सकते हैं कि हेट्रोसियस फंजाई क्या होते हैं, और इसका एक उदाहरण भी आपको बताना है। और ये जो एग्जाम्पल है ये आपके सिलेबस में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं भी पता है तो भी बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो आपको स्पोरोडोकियम और एपोथीसियम इन दोनों में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है क्लैम्प कनेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये क्लैम्प कनेक्शन जो है ये किस फंजाई के क्लास में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और लास्ट है सिनोबियम। और यूनिट 4 से एक और क्वेश्चन बच जाता है जो कि ईस्ट है, यानी कि खमीर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर इसके जो तीनों लाइफ साइकिल है, हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक और हैप्लोडिप्लोबायोटिक, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। आइए चलते हैं अगले यूनिट की ओर। अगला यूनिट है मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी एंड माइकोराइजा। तो लाइकेन वाला क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन ए लाइकेन। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन माइकोराइजा। तो माइकोराइजा पर आपको टिप्पणी लिखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो मशरूम कल्टीवेशन से है। तो क्वेश्चन क्या है मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं मशरूम कल्टीवेशन में, ठीक है। और अगर मशरूम का कल्टीवेशन करना है तो कौन कौन से सोर्स चाहिए, अलग अलग आइसोलेशन टेक्निक क्या है। और आपको बता दें कि सिंपली आप ये क्वेश्चन बस ये तैयार रखिएगा कि मशरूम कल्टीवेशन है क्या और इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है। और इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पॉइजनस और नॉन पॉइजनस जो मशरूम है उसके कुछ उदाहरण याद करने हैं, ठीक है। इसको आप एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा फेरी रिंग क्या होता है, तो अगर आप एगेरिकस पढ़े होंगे तो आपको फेरी रिंग के बारे में पता होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मशरूम जो है इसको वेजिटेबल मीट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और स्पॉन ऑफ द मशरूम, तो जो मशरूम का स्पॉन है उसे किस और नाम से जाना जाता है, आप ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट आर लाइकेन, एक्सप्लेन रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में और इसके जो थैलस का स्ट्रक्चर है, इसके थैलस का सेक्शन आप देखोगे तो आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, आप इसको जरूर पढ़िएगा। आइए चलते हैं यूनिट 6 की ओर जो कि है प्लांट पैथोलॉजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज विथ सुटेबल डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल।
यानी कि कृषि में पादप रोग विज्ञान का क्या महत्व है। विस्तार से उदाहरण सहित चित्रों की सहायता से आपको पौधों के रोगों के लक्षण के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन सिम्टम कॉजल ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग है, इसके मुख्य लक्षण, इसके कारक, उनके जीवन चक्र और इसके नियंत्रण के जो उपाय है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज इन डिटेल, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन डिटेल। तो पौधे के रोगों का वर्गीकरण का विस्तार से आपको वर्णन करना है और पौधे के जो रोग जनक है उनके बारे, यानी कि जो रोग फैलाते हैं अलग अलग तरह के, उनके बारे में भी आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन को इंक्लूड करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस दैट कॉजेज ब्लैक वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। यानी कि उस कवक का विस्तार से जीवन चक्र समझाइए जो आलू में ब्लैक वर्ट बीमारी का कारण है। अगला क्वेश्चन है एफिड ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, यानी कि एफिड द्वारा पौधों में विषाणुओं का स्थानांतरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताना है। तो एफिड यहाँ पर एक तरह से वेक्टर है, ये कैसे ट्रांसमिट करता है विषाणुओं को पौधों में, ये आपको बताना है। अगला भी क्वेश्चन प्लांट पैथोलॉजी से ही है। क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन इन होस्ट प्लांट, यानी कि पौधों में इन्फेक्शन की प्रक्रिया कैसे फैलती है, कैसे होती है, इसके बारे में बताना है। और एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायो रीमेडिटेशन, हाउ द माइक्रोब्स आर यूटिलाइज इन बायो रीमेडिटेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन सिम्टम कॉजल ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है, इसके बारे में आपको कंट्रोल, रोग कैसे होता है, इसके सिम्टम क्या है, इन सभी टॉपिक को डिस्कस करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आइए चलते हैं यूनिट 8 की ओर। यूनिट 8 है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है सेरोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ प्लांट वायरसेस, यानी कि पादप विषाणुओं का सीरम द्वारा कैसे पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, यानी कि रोगाणु नाशन के कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा इस यूनिट से आपसे पूछा जाता है बायो इंडिकेटर, बायो सेंसर, बायो रीमेडिटेशन जैसे जो कि पीछे था, बायोफ्यूल, बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।